तो देखने से पहले मैं बता दूं कि सारे अलग अलग टॉपिक्स के टाइम कोड्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो जो टॉपिक पसंद हो वो पहले देख लो। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ा भी है अगर तुम्हें उतना डिटेल में नहीं जानना है तो ये मेरे ऑयल पेंट्स हैं और ये वो मेरा पैलेट है। मैं वो मीम की तरह क्यों बोल रहा हूँ। वैसे मैं ग्लास का रेफ़र करना नहीं बोलूँगा। मेरे ख्याल से अगर कोई प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्लास वाले में ना ऐसे कट्स होने के बहुत चांसेस है और मुझे बहुत संभाल कर करना पड़ता है इससे, है ना। और इसको फिर क्लीन करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट ऐसा पैलेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, ऑयल पेंट बहुत महंगे होते हैं तो वेस्ट तो बिल्कुल मत करना, है ना। अगर ख़रीदोगे तो वेस्ट बिल्कुल मत करना। और अगर तुम नहीं ख़रीद सकते तो तो ये वाला तो कुछ 800, हाँ ऑलमोस्ट ब्लर हो रहा है। ये 775 का है, मतलब ऑलमोस्ट 800 ही ले लो, 25 रुपये कम। और तो इससे स्टार्ट मत करना। मेरे पास एक्रिलिक भी है, ये वाले। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। ये छोटे वाला है ना, तो छोटे वाले ऑलमोस्ट मतलब उसमें पेंट बर्बाद ही होता है मेरे ख्याल से। तो बड़े वाले लेना चाहिए। ये 9 ml वाला है, तो इसमें दो आते हैं, एक 9 ml और एक 12 ml। लेकिन एक्रेलिक में भी एक 9 ml का आता है और एक 12 ml का आता है, और सेम ऑयल में एक 12 ml का आता है। नहीं वे 20 ml का है। हाँ, तो 20 ml वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं स्टेशनरी नहीं खोल रखी है। तो मैं वही बता रहा था कि इससे कभी भी स्टार्ट मत करना ऑयल, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये मैंने इससे स्टार्ट किया था। मैं बहुत मतलब कम से कम 5 साल से मैं इसी से काम कर रहा हूँ। मैं इससे भी काम नहीं किया, मैं इससे काम करता था। ये वाले फैब्रिका कलर्स, ये कपड़े पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं मतलब पेपर पे यूज़ करता हूँ। फिर मैंने पिछले साल कैनवास पे भी यूज़ किया, और ये वाला तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, ये अभी भी फ्रेश है एकदम। फिर और मैंने ऑयल भी मतलब यूज़ करना तभी स्टार्ट किया जब मेरे स्कूल में मुझे बोला गया कि मुझे एक ऑयल रेडी करना होगा, तब मुझे ख़रीदना पड़ा। और अब मैं इस पे वीडियोस बना रहा हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। तो ये फिट नहीं हो रहा, ये देख लो। ये मेरे ख्याल से अभी 200 के आसपास का है। क्या प्राइस है इसकी? हाँ 200 का है लेकिन ये पहले बहुत कम था। मतलब मेरे पास शायद 2016 का मेरे पास है ये वाला, वो पूरा लोहे का है। तो ये अभी प्लास्टिक ऐसा ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो इसका प्राइस बढ़ा दिया इन लोगों ने 4 साल में, है ना। पहले ये लोहे का था पूरा, और मैंने यूज़ भी किया हुआ है। मैंने सबसे पहले ये 8th क्लास में लिया था, तो अभी तो मैंने 12th कंप्लीट कर लिया। मगर अगर तुम ऑयल लेने जाओगे ना, तो ऑयल, ये देखो, दूसरे ऐसी भी कंपनीज है जिनके ऑयल पेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, कम से कम ये तुम्हारा एक ही हिस्से 200 रुपये का पड़ जाएगा, समझ गए। इसमें तो तब भी 12 कलर है। ये तुम्हारा कभी कभी, और ये हाँ, ये एक ही 200 का पड़ जाएगा। जो 100 ml वाले वो तो 1000 तक, फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा तक जाते हैं। तो समझ गए, अगर ये तुम्हें ऑयल कलर ये तुम्हें सबसे सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया वाले हैं, ठीक है। कभी देखा है ऑयल कलर इतने सस्ते मिलते हैं? बाहर जाओ तुम्हें मतलब ऐसा क्या डॉलर में मिलेंगे, और ऐसे ऐसे मतलब एक साथ तो मिलते ही नहीं है, सारे अलग अलग मिलते हैं। मतलब तुम्हें सेपरेटली हर एक एक कलर ख़रीदना होगा। और मैं ये भी ख़रीदने नहीं बोल रहा, अगर तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 800 रुपीज़ का है, तो तुम्हें ना कुछ बेसिक कलर्स ले सकते हो, जैसे कि वाइट। मुझे वाइट इसमें बहुत यूज़ होता है। ये वाला, ये ऑलमोस्ट खाली हो गया है, तो मैं आज जाके नया ले लूँगा। ये देख रहे हो कितना पतला है। और ये
कितना मोटा है एकदम। तो वाइट मेरा बहुत यूज़ होता है, तो एक वाइट ब्लैक बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। और ये स्किन टोन्स के, अगर स्किन टोन्स का काम करते हो तो मतलब ये पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ये येलो डीप, मतलब मीडियम येलो भी बोलते हैं, तो ऑयल पेस्टल में मीडियम येलो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोम येलो ब्लर आ रहा है, दिख रहा है अभी भी ब्लर है। हाँ, क्रोम येलो डीप ह्यू, पता नहीं क्या चीज़ है ना। ये वाला कलर ऑकर और ये लेमन येलो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पोर्ट्रेट में तो काम नहीं आएगा, किसी के पोर्ट्रेट बनाने में। स्टिल लाइफ में काम आ सकता है तब भी, अगर स्टिल लाइफ कोई बना रहा है तो, क्योंकि मेरी अगर स्टिल लाइफ वीडियो देखी है तुमने तो मुझे इसमें लेमन येलो की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन स्किन टोन्स के लिए तो मैं ये नहीं, और ये इसमें तो रेड कलर होता ही नहीं। मुझे कुछ टाइम पहले मुझे ये ऑरेंज लग रहा था, लेकिन ये असल में ये वर्मिलियन ह्यू है ना, ये रेड है, ब्राइट रेड है एक तरह का। मतलब कंपेयर कर सकते हैं तो ये ऑलमोस्ट ब्राइट रेड के ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर है। देख रहे हो कलर दिख रहा है? हाँ फोकस, हाँ देख रहे हो, ये एकदम ब्राइट रेड है ये वाला। तो हाँ, इसके मतलब बहुत, मतलब ये ज़रूरत नहीं पड़ता ज़्यादा। देख रहे हो कितना मोटा है, मतलब ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं हुआ है। मगर ये वाला बहुत यूज़ होता है, क्यों? ये क्रिम्सन लेक है ना, इसको और इस कलर को मिला के स्किन टोन बनता है, और फिर इसमें वाइट भी ऐड करना पड़ता है। वाइट ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि स्किन टोन डीप से लाइट तक जाता है ना, तो इसलिए वाइट ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। और ब्लू का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, मतलब जैसे कहीं पे डार्क दिखा रहा है ना, जहाँ पे मतलब डार्कनेस है, तो वहाँ पे हम ब्राउन का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ हम ब्लू हल्का से यूज़ करते हैं। और ब्लैक भी हम इसमें यूज़ नहीं करते, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया कि ब्लैक ऑलमोस्ट यूज़ ही नहीं करते हैं, हम बहुत ही डीप ब्लू इस्तेमाल करते हैं ये काम करने के लिए। वो कितने मिनट्स हो गए? 9 मिनट्स हो गए ऑलरेडी। क्या है? क्या? मैं क्या बोल रहा था? लिंक ही तोड़ दिया। ये तो ये वो बेसिक 4 कलर है जो इस्तेमाल होते हैं। ग्रीन तुम इनसे बना सकते हो अगर तुम्हें प्राइमरी कलर्स वो सब पता है तो, जो कि तुम्हें पता होना ही चाहिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो, है ना। तो पता है, और लेकिन इसमें तुम ऑरेंज नहीं बना पाओगे मेरे ख्याल से। हाँ, ऑरेंज कलर नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि इन दोनों को मिला के तुम्हें ब्राउन का एक टोन मिल रहा है ना। तो ऑरेंज नहीं मिलेगा तुम्हें इसमें, तुम्हें स्किन मतलब एक टिंट कलर मिलता है। मैं दिखाता हूँ इसमें, एक तो ये उठाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इस तरह का कलर दिख रहा है ये वाला, हाँ ये वाला, ये अभी भी गीला है। यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि इसमें ज़्यादातर वही कलर है, एक तो ब्लू का इस्तेमाल हुआ है, और ये वही है, ये वो वाला कलर है वर्मिलियन ह्यू, एकदम ब्राइट रेड जैसा लगता है। ये क्रोम येलो, और ये ऑकर भी मैंने उसी से बनाया है, इसी से बनाया है क्रोम, और ये क्रिम्सन लेक से थोड़ा सा। और ये मैंने कल बनाए थे, जो मैंने पोस्ट भी किया हुआ है, मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो ऑयल पेंटिंग का वही है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में दिखाया कि तुम पहले शेड करते हो, तो ज़्यादातर जैसे वाटर कलर करता है ना, वाइट छोड़ देते हैं, तो वैसे ही ऑयल करो, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम मिक्स कर दो 2 कलर को और फिर तुम्हारा कोई घटिया सा कलर बन जाए, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कहाँ दिखाऊँ,
मुझे उसका अब सेटअप करना होगा। मैं कोई पहले की वीडियो प्लेबैक कर देता हूँ और उसी में मैं बता दूँगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं यूजुअली करता हूँ, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। जो जो सबसे लाइट पार्ट होगा ना, जो सबसे लाइट कलर जहाँ पे आना है वो मैं छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे सबसे डार्क होता है मैं वहीं से हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूँ। इसके अलावा भी और बहुत से मेथड हो सकते हैं, पर मुझे ये वाला आता है। ये सेम टेक्निक वाटर कलर में भी यूज़ होती है। ऑयल पेंटिंग तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, वो है ये वाली। ये कैनवास फ्रेम भी मैंने ही बनाया है। तो ये मेरी पहली ऑयल पेंटिंग है। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये दो तरीके के लगते हैं ऑयल पेंटिंग में, है ना। मैंने जब ऑयल पेंटिंग स्टार्ट की थी तो उससे पहले मैंने पता लगा लिया था। इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल होता ही है, ठीक है। एक तो ये टर्पेंटाइन, डिस्टिल टर्पेंटाइन, और एक ये प्यूरिफाइड लिंसीड ऑयल, है ना। तो ये बहुत महंगे हैं। ये दोनों 100 रुपए के हैं, ठीक है। मतलब ये कि सिर्फ एक 100 रुपये का है, ठीक है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था, ये जो ब्रांड है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिखा है, मैंने 70 में लिया यहाँ पे, है ना। मतलब थोड़ी होलसेल जगह देख लेना तो तुम्हें बहुत कम प्राइस में आर्ट के मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी 70 में तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कितने ml है? ये एक, हाँ सिर्फ 100 ml है, वो भी 100 रुपये में। दिमाग ख़राब हो गया क्या? तो ये मत लेना, ठीक है। ये तब भी ले लो क्योंकि ये तुम्हारा बहुत चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये तुम्हारा बहुत बहुत टाइम तक चलेगा लिंसीड ऑयल, है ना। कम से कम साल भर हो सकता है, अगर तुम छोटी ऐसे मेरी तरह छोटी पेंटिंग्स बनाते हो तो ये साल भर चल जाएगा। और ये टर्पेंटाइन, ये है ना, ये डिस्टिल्ड नहीं था, तो ये अलग से ये पूरा भरा हुआ था, है ना। देख रहे हो ये भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये पूरा कम से कम 150 रुपये में है, समझ रहे हो। ये कम से कम आधा लीटर होगा, है। और ये 100 ml, ये 100 ml 100 रुपये में। और कम से कम ये 500 ml कुछ 150-200 रुपये में। तो ये ज़्यादा ठीक है ना। और ये वाला मतलब पेंटिंग में इसका यूज़ थोड़ा कम करना। जो टर्पेंटाइन है ना, उसका काम ही यही है कि मतलब डिज़ोल्व नहीं करता वो ऑयल पेंट, मगर डाइल्यूट कर देता है, समझ गए। तो वही डाइल्यूट करने से क्या है ना, ये और ये ऑयल कलर्स को है ना, ये ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि वो ऑयल पेंट है ना, तो वो ऑयल से ही ब्लेंड करने के लिए ईजी होता है, समझ गए। लेकिन इससे ऑयल पेंट्स को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी ऑयल है और तुम उसमें और ऑयल ऐड कर दोगे तो उसे सूखने में बहुत टाइम लगेगा। ये मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है कि लिंसीड ऑयल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बिना ऑयल पेंट कैसे है। यहाँ पे मैं वो बचा हुआ जो वर्मिलियन यू कलर था पैलेट पे, वो यूज़ कर रहा हूँ। और ये पहले बिना लिंसीड ऑयल के, तो ये बहुत ही मतलब थोड़ा वो रफ़ और ड्राई नेचर है। और अब इस वाले में सेम कलर, मगर इस वाले में मैं लिंसीड ऑयल ऐड करूँगा थोड़ा सा, ताकि वो पता चले कि मतलब वो स्प्रेड हो रहा है बहुत अच्छे से, उतना ड्राई नहीं जितना बिना लिंसीड ऑयल के था पहले। ये लिंसीड ऑयल यूज़ करने के बाद और ये यूज़ करने से पहले, जब यूज़ नहीं किया था। मैं थोड़ा सा वो टर्पेंटाइन यूज़ करके दिखाता हूँ कि वो क्या काम करता है। तो दिख रहा है वो डाइल्यूट करते जा रहा है, वो
मतलब ऑलमोस्ट नहीं कह सकते, डिज़ोल्व नहीं कह सकते, मगर बस ड्राई हो जाता है। एकदम ऑपोजिट है लिंसीड ऑयल का। उल्टा ये उसके मतलब एकदम ऑपोजिट ये है ना, ये डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से उसका ऑयल मतलब कम हो जाता है और वो ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। ये डिस्टिल्ड की बात की थी मैंने। और अभी अगर मैं ये नॉर्मल टर्पेंटाइन की बात करूँ तो ये वाला है ना, ब्रशेस साफ़ करने के लिए होता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर तुम बिगिनर हो ऐसा, तो फिर है ना तुम ये वाला यूज़ करो, क्योंकि इस पे पैसे वेस्ट मत करना, है ना। लेकिन फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, पहली बार ख़रीद लो। लेकिन मैं तो इसके बाद से अभी ये नहीं ख़रीदूँगा। मैं इसी से थोड़ा सा ये यूज़ करके इसी से काम चलाऊँगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये भी वर्क करता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में अभी तक मैं लगातार कंटिन्यूसली 10 दिन मैं ऑयल पेंट्स ही कर रहा था, लेकिन अभी नेक्स्ट के मैं नॉर्मल करूँगा। मतलब मैं मीडियम चेंज कर लूँगा। जैसे देखता हूँ पेंसिल या फिर एक्रेलिक। मोस्टली मैं पेंसिल में करूँगा, क्योंकि मुझे बेसिक्स भी सीखना है। तो मैं उसी पे वीडियोस बनाऊँगा पेंसिल से। और ऑयल पेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं उससे कंटिन्यूस नहीं जा सकता। मेरा एक कैनवस पैड भी ऑलमोस्ट क्या है, बस एक ही पैड बचा हुआ है इसमें, बाकी सब भर गए हैं, पूरा फुल हो गया है ये, समझ गए। और कैनवास पे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं पैसे, तो इसीलिए तो मैं पेंसिल पे शिफ्ट कर रहा हूँ। वही बात है ना कि क्योंकि और तुमने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा, वो लोग जो वो वाटर कलर करते हैं या तो पेंसिल करते हैं, क्योंकि वो दोनों थोड़े चीप है। मतलब उतने भी चीप नहीं है, मतलब अफोर्डेबल है। और ऐसा मतलब उसमें भी कुछ महंगे प्रोडक्ट्स भी होते हैं पेंसिल और वाटर कलर ट्यूब्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं अगर बाहर के देखे जाए तो। और फिर पेंसिल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उनमें भी पैसे लगते हैं, और वही बेस्ट है मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन मतलब मेरा वही है ना, मुझे ये कलर्स में मैं ज़्यादा अच्छा ब्लेंड कर पाता हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है। और पेंसिल में मुझे अभी बेसिक सीखने पड़ेंगे, तो मैं उसी के साथ साथ वीडियोस बनाऊंगा। और मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि ये ऑयल पेंट है तो 800 की, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से 650 के अराउंड कुछ पड़े हैं, है ना। यहाँ पे 775 के, मुझे कुछ 650 के अराउंड पड़े हैं। मतलब कैमलिन के प्राइस है ना, नेगोशिएबल है, तो तुम ट्राई करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएट कर पाओ, ठीक है। और एक दुकान में नहीं हुआ तो और 2-3 दुकानों में पूछो, ठीक है। टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन देखो तुम अगर पूछोगे तो तुम्हें एक है ना फिक्स जगह मिल जाएगी, जहाँ पे तुम्हें कम रेट्स पे है ना आर्ट मटेरियल मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, और तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, क्योंकि तुम आर्ट मटेरियल एक सस्ते मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे लोगे, ठीक है। अब लोग ऑयल पेंट इसलिए, जैसे कि मैंने कहा, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सपेंसिव है ना। लेकिन आर्ट मटेरियल्स मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं है, और ये मतलब इंडिया में तो कम से कम प्राइस पे ही मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और एक और चीज़ कि 2 ग्रेड में आते हैं, एक तो स्टूडेंट ग्रेड और एक आर्टिस्ट ग्रेड, है ना। तो स्टूडेंट ग्रेड तो लो मत, है ना, वो किसी काम के नहीं। आर्टिस्ट ग्रेड ही लो, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मैं एक कैमलिन की वीडियो है, उस पर भी मैं मतलब आर्टिस्ट ने खुद ने बोला है कि आर्टिस्ट ऑयल कलर ही ज़्यादा अच्छा है, स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है ना। और अगर मतलब तुम स्टार्टिंग कर रहे हो ना, एक्रेलिक मत करो, ऑयल मत करो, ठीक है। पेंसिल वाटर कलर आता है, उसके बाद ये करो, फैब्रिक पेपर पे करो। ये तो तुम किसी भी सरफेस पे कर सकते हो प्लास्टिक के अलावा, क्योंकि प्लास्टिक में फिर वो उखड़ जाता है ना। तो प्लास्टिक के अलावा तुम किसी भी सरफेस पे कर सकते हो। मैंने तो ये वाला एक वॉल पे भी किया है, उसकी भी मैं फ़ोटो डाल दूँगा। देखा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर मल्टी सरफेस पेंटिंग्स, देखा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, और ये थोड़ा चीप भी मिलता है। इसके अलावा है ना एक शायद वो पिडीलाइट का नहीं, फेविक्रिल का है मेरे पास। एक फेविक्रिल का भी है, वो 300 रुपीज़ का एक डब्बा मिला है। तो पापा ने उस समय ढूंढने का टाइम नहीं मिला, लेकिन उससे भी कम में मिल जाता ढूंढने पे, तो वो मार्केट प्राइस पे ही ले आए, है ना। तो वो भी कम में मिल जाता है, और वो भी बहुत अच्छा है। 300 में मेरे ख्याल से 500 ml मिल रहा है ना। तो तुम्हें वो 250 में 500 ml मिल जाएगा,
तो उसके भी प्राइमरी कलर्स और जो ब्लैक और वाइट कलर्स है वो ले लेना, तो वो ज़्यादा फ़ायदे वाला रहेगा। हाँ,